फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज में खुश आमदीद। आज हम आर्टिकल स्टार्ट करने लगे हैं लॉजिक स्टेट्स। आर्टिकल ऐसा ही समझ लें जैसे कि आपने थोड़ी सी बेसिक समझनी है कि कोई भी जब भी सर्किट या गेट बनाते हैं तो ऑपरेशंस से क्या मुराद है, जो स्विच होता है उसकी कितनी स्टेट्स हो सकती हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं। यानी जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे आज आपने लॉजिक स्टेट्स पढ़नी है। तो बेटा अगर मैं कहता हूँ कि ये एक सर्किट है, यहाँ पर लगा लिया बल्ब, यहाँ पर लगा ली बैटरी, यहाँ पर लगा लिया स्विच। तो बेटा ये वाले जो स्विच है एस, इस स्विच की कितनी स्टेट्स होंगी अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने कहना है दो। कौन कौन सी? आप कहेंगे या चल रहा होगा चाहे बंद होगा, यानी या ऑन होगा या क्या होगा ऑफ होगा। तो इसकी बेटा स्टेट्स, पॉसिबल स्टेट्स कितनी हैं? 2। कौन कौन सी? या ये ऑन होगा या क्या होगा ऑफ। अब किसी भी जगह पे ऑन लिखा हो इसका मतलब बटन चल रहा है, ऑफ लिखा हो इसका मतलब बटन बंद है। तो ऑन और ऑफ ये हम यूज़ कर लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए। इसके अलावा आज आपने ये समझना है कि ऑन और ऑफ के अलावा क्या क्या हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी कोई भी सर्किट डिज़ाइन करना होता है। तो बेटा याद रखना है, ऑन की जगह हम 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 का मतलब होता है बाइनरी में 1 का मतलब ऑन है, इनपुट आ रही है। 0 का मतलब होता है ऑफ है। तो अगर कोई चीज़ ऑफ होगी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। तो ऑन का मतलब 1 है, ऑफ का मतलब 0 है। ऑन का मतलब क्लोज। अगर बेटा बटन ऐसे चला दिए इसको क्लोज समझते हैं, यानी बटन ऑन समझते हैं और इसको इंग्लिश में क्लोज बोलते हैं और इसको बोलते हैं ओपन। अगर बटन नहीं चल रहा तो इसको हम ओपन लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, ऑफ लिख सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। अगर बेटा बटन चल रहा है इसको हम हाई लिख सकते हैं, यानी ये इनपुट हाई है। अगर बटन नहीं चल रहा है इसको हम लो लिख सकते हैं। तो यानी अगर आपने कोई भी जो स्टेट्स लिखनी है ना वो 2 ही हैं, या चल रही है चाहे नहीं चल रही। अगर चल रही है ऑन है, नहीं चल रही तो ऑफ है। चल रही है तो इसकी जगह 1 भी लिख सकते हैं, नहीं चीज़ चल रही तो उसकी जगह 0 भी लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ ऑन है इसका मतलब क्लोज भी उसको कहते हैं, और ओपन का मतलब है कि ये चीज़ ऑफ है यानी कि नहीं चल रही, और हाई का मतलब है चल रही है, लो का मतलब नहीं चल रही। यानी इन चारों की सेंस एक है, इन चारों की सेंस एक है। ये मैंने आपको बताया जब भी स्विच की बात करनी है या बल्ब की बात करनी है। बल्ब ऑफ है इसका मतलब यही है, 0 है बल्ब इसका मतलब यही है। बल्ब ओपन है इसका मतलब, ये स्विच के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ओपन। और लो का मतलब आउटपुट, लो का मतलब ये है कि जवाब 0 ही है, यानी कि जवाब नहीं आ रहा। तो बेटा बल्ब हो या स्विच हो, ये चारों स्टेट्स आपने कम से कम याद रखनी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लॉजिक ऑपरेशंस। लॉजिक ऑपरेशंस क्या होते हैं बेटा? जब भी हम कोई भी बात डिस्कस करते हैं तो जैसे मैं आपको लॉजिक देता हूँ, लॉजिक ये है कि मैं कहता हूँ यहाँ पर एक एलसीडी लगवानी है और हर बच्चे के हाथ में उसका रिमोट होगा। अब अगर एक बच्चे ने चला दी एलसीडी तो एलसीडी चल जानी चाहिए चाहे बाकी सारे ना चलाएं। और अब यहाँ पर देखें, एक इनपुट हाई है बाकी इनपुट लो हैं, एक इनपुट 1 है बाकी इनपुट 0 है, एक स्विच क्लोज है बाकी स्विच ओपन है, तीनों का मतलब एक ही है। अब बेटा मैं अपनी मर्ज़ी से कहता हूँ कि अगर एक ने 1 कर दिया बाकी सब चाहे 0 भी हों तो एलसीडी ऑन हो जानी चाहिए, यानी जवाब 1 आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 0 अगर आल हों, सिर्फ एक क्या हो जाए उनमें से, आल में से एक जो है वो ऑन हो जाए तो जवाब ऑन हो जाए। ये मेरी अपनी लॉजिक है। लॉजिक आप चेंज भी कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि एलसीडी एक बच्चे के चलाने से नहीं चलनी चाहिए, 2 के चलाने से भी नहीं चलनी चाहिए। क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, अगर 10 के 10 ऑन करें तो एलसीडी ऑन हो। अगर दरमियान में से एक भी डिसएग्री करे, एक ने भी ऑफ कर दिया, एक ने भी स्विच ओपन कर दिया तो एलसीडी बंद हो जानी चाहिए। ये आपकी अपनी लॉजिक है। तो आप इस तरह का भी सर्किट बना सकते हैं जो मैंने पहले बोला कि एक बच्चे ने बटन ऑन किया एलसीडी चल जाएगी, बाकी सारे चाहे ना भी ऑन करें। ऐसा भी सर्किट है कि सिर्फ एक ने ऑन करने से नहीं चलेगा, सब ने ऑन करना है तो चलेगा। एक ने भी बंद कर दिया है तो जवाब 0 हो जाएगा, एलसीडी नहीं चलेगी। तो ये भी स्टेट्स है। तो ये सारी की सारी लॉजिक स्टेट्स हैं, यानी अपनी लॉजिक है, अपने दिमाग से सोचना है कि ऐसा हो तो हो, ऐसा हो तो ये हो, ऐसा हो तो ये हो। इनको हम कहते हैं लॉजिक
ऑपरेशंस, लॉजिक स्टेट्स, यानी अपनी मर्जी की इनपुट के ऊपर अपनी मर्जी की आउटपुट हासिल करना, यह कहलाता है लॉजिक ऑपरेशंस। तो लॉजिक ऑपरेशंस के अंदर बेटा अपनी मर्जी की इनपुट डिसाइड करनी है, अपनी मर्जी की आउटपुट। जो अभी मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं उसमें 2 अपनी मर्जी की इनपुट रखी हैं, अपनी मर्जी की आउटपुट रखी है, कब चले कब ना चले। तो इस तरह की जो स्टेट्स होती हैं उनको कहते हैं लॉजिक स्टेट्स, ये वाली। और लॉजिक ऑपरेशन मैंने बता दिया कि अपनी मर्जी की इनपुट के ऊपर अपनी मर्जी की आउटपुट हासिल करना लॉजिक ऑपरेशंस कहलाता है। और उसके बाद लॉजिक सर्किट्स होते हैं बेटा। लॉजिक सर्किट्स बेटा लॉजिक ऑपरेशन है, यानी आपने सोच तो लिया कि ऐसा बटन दबाएं तो ये हो जाए। अब इसको किसी सर्किट में इंप्लीमेंट भी करवाना है, अगर सर्किट ही नहीं है तो आपको सोचने का फ़ायदा ही नहीं है। अब उस सर्किट ने जिसने ये लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है उसको हम कहते हैं लॉजिक सर्किट या लॉजिक गेट भी कह देते हैं। और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो सर्किट हमने डिज़ाइन करना है उसको हम कहते हैं लॉजिक सर्किट। तो लॉजिक सर्किट क्या होता है? विच परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशंस। जो लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं उनको हम लॉजिक सर्किट कहते हैं या लॉजिक गेट्स भी कह देते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी, यानी कि आज के आर्टिकल में सिर्फ बेसिक चीज़ें डिसाइड करनी है हमने कि यहाँ पर किसको ऑन कहना है, किसको बंद कहना है, किसको क्लोज कहना है, किसको ओपन कहना है, किसको 1 कहना है, किसको 0 कहना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हम आज डिसाइड कर रहे थे ये सारी की सारी बेटा जनरल इंस्ट्रक्शंस थी, जनरल इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। इसके अलावा जो साइड पे आपको दी होगी इन्फॉर्मेशन वो भी आपने अभी इसी लेक्चर में सुनी है। सुने, बूलियन अलजबरा, बूलियन अलजबरा क्या है बेटा? सुने बेटा, मैथमेटिकली ये पता चल सकता है कि आपने जो इनपुट्स दी हैं उन इनपुट्स के ऊपर आउटपुट आएगी या नहीं आएगी। तो उसके लिए मैथमेटिकली हर ऑपरेशन का एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक साइंसदान का नाम है जिसने ये सारा कुछ बता दिया मैथमेटिकली कि अगर आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसका एक मैथमेटिकली हमारे पास मौजूद है। उस मैथमेटिकली के अंदर आप वैल्यू पुट करें, इनपुट कितनी है आपकी, 0 है 1 है, कितनी 0 है कितनी 1 है, तो आप सारी की सारी इनपुट पुट करते हैं और आपको वो बता देता है मैथमेटिकली स्टेप कि आपका जवाब 0 आएगा या 1 आएगा, यानी आपके जवाब में एलसीडी चलेगी नहीं चलेगी, लाइट चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये सारी चीज़ें बूलियन अलजबरा के अंदर आती हैं। और हर जो सर्किट है, हर हमारे पास जो गेट है उसका एक होता है बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन मैथमेटिकली टर्म है बेटा, जिसकी मदद से हम क्या निकाल लेते हैं, आउटपुट का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आउटपुट हमारी 0 होगी या क्या होगी 1। ये 0 और 1 क्या होता है ये भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 0 और 1 बेटा ये आप मिडिल से पहले तक पढ़ चुके हैं। 0 और 1 का मतलब होता है बाइनरी नंबर्स। तो ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बाइनरी नंबर से सहारा लेते हैं कि बटन चल रहा है तो 1, नहीं चल रहा तो 0। अब 0 और 1 क्या है? बाइनरी। बाइनरी के अंदर कितने नंबर्स होते? 2 ही, सिर्फ कौन कौन से? 0 एंड 1। तो यहाँ तक आज का हमारा आर्टिकल था। अल्लाह हाफिज़।